डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 1960 से लेकर 1977 कार्यकाल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में 1945 से लेकर के 1960 के मध्य ट्रूमैन शासनकाल और आइजनहॉवर शासनकाल के अंतर्गत कौन कौन सी घटना घटी, घटनाक्रम हुआ या कौन कौन से विदेश नीति के पहलू थे, उन पर हमने अध्ययन किया। आज हम 1960 से लेकर 1977, जिसमें राष्ट्रपति कैनेडी का काल, राष्ट्रपति जॉनसन का काल, रिचर्ड निक्सन का काल और राष्ट्रपति फोर्ड के शासनकाल का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति कैनेडी और अमेरिकी विदेश नीति 1960 से 1963। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कैनेडी उस समय के सबसे अधिक युवा राष्ट्रपति थे। उनमें अद्भुत साहस और सूझबूझ था और उनके नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में अत्यंत साहसपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन किए। कैनेडी काल में अमेरिकी विदेश नीति के निम्न बिंदु हैं। नंबर 1, पश्चिमी जगत, वफादारी का वचन। पश्चिमी जगत का तात्पर्य अमेरिका ने अपने पुराने जो मित्र राष्ट्र थे उनके प्रति वफादार मित्रों की निष्ठा देने का वायदा निभाया, नाटो को अधिक सुदृढ़ किया, नंबर 2, निर्गुट जगत। निर्गुट जगत का तात्पर्य है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र, जो राष्ट्र शीत युद्ध के दौर में न सोवियत संघ के साथ थे न अमेरिका के साथ, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया, उसके प्रति राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन आया और कैनेडी ने उन राष्ट्रों के लिए तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता देना प्रारंभ किया। नंबर 3, क्यूबा संकट। क्यूबा संकट 1962, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध का सा खतरा पैदा हो गया और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की कूटनीतिक सफलता जग जाहिर हुई। 1962 में अमेरिका के नेतृत्व में क्यूबा की नाकेबंदी की गई। सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा और ये कैनेडी की विदेश नीति की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। लैटिन अमेरिकी प्रगति के लिए मैत्री। लैटिन अमेरिका के प्रति कैनेडी के समय प्रगति के लिए मैत्री
का प्रस्ताव रखा गया ताकि उन्हें साम्यवाद या कास्त्रोवाद से दूर रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रति नीति। कैनेडी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विश्व संगठन मानते थे और उस दिशा में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। निशस्त्रीकरण। कैनेडी ने विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। इसी के तहत 25 जुलाई 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति जॉनसन और अमेरिकी विदेश नीति 1964 से 1968। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 1964 के चुनावों में भी वे ही राष्ट्रपति चुने गए। जॉनसन के प्रशासन काल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं। परमाणु अप्रसार संधि। इनके शासनकाल में 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अपोलो 8 यान की सफलता। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को भेजना, ये इनका एक गलत फैसला था जिसके कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था पंगु बन गई। अरब इजराइल संघर्ष 1967 में हुआ। इसमें इजराइल का समर्थन किया और जिसके कारण अरब कंट्रीज अमेरिका से नाराज हो गए। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और अमेरिकी विदेश नीति 1969 से 1974। 1969 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने साम्यवाद को सीमित रखने वाली अमेरिका की पुरानी नीति में परिवर्तन करते हुए अपनी नवी नीति की घोषणा की और यह कहा कि अमेरिका के लिए संभव नहीं है कि वे दूसरे देशों की सुरक्षा के लड़े। अन्य देशों की प्रगति और प्रतिरक्षा उनका अपना ही कार्य होना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका अभिप्राय यह था कि अब अमेरिका भविष्य में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए वियतनाम जैसी युद्धों में नहीं पड़ेगा और यही नीति राष्ट्रपति के नाम से निक्सन सिद्धांत कहलाती है। इनके शासनकाल में अमेरिकी विदेश नीति की निम्नलिखित शीर्षक या बिंदु हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने यूरोप की सद्भावना यात्रा की और यूरोपियन देशों से संबंध मधुर बनाने का प्रयास किया। वियतनाम। राष्ट्रपति पद संभालने पर निक्सन ने यह कहा था कि वियतनाम समस्या का स्थायी हल ढूंढा जाएगा और उन्होंने इसके लिए विभिन्न प्रयास किए। चीन के संबंध में नीति। वियतनाम से अपनी सेनाओं की सकुशल वापसी और सम्मानजनक तरीके से वापसी हो, इसके लिए उन्होंने चीन के साथ संबंधों में सुधार पर विशेष बल दिया और जुलाई 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में हेनरी किसिंजर ने पीकिंग की गुप्त यात्रा की और चीन से नए संबंध सुधार करके एक नए अध्याय की शुरुआत की।
पश्चिम एशिया में निक्सन का रुख इजराइल समर्थक रहा। कंबोडिया संकट। कंबोडिया संकट में निक्सन के समय नरोत्तम सिंहनुक की सरकार को अपदस्थ कर दिया, जिससे अमेरिका की दुनिया में काफ़ी आलोचना हुई। युद्धपूत कूटनीति। निक्सन की युद्धपूत कूटनीति, जिसे गन वॉर डिप्लोमेसी कहते हैं, जो भारत पाक संबंध से संबंधित है। 1971 में भारत और पाक के मध्य युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की हिमायत के लिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी सातवां जहाजी बेड़ा भेज दिया, जिसका उद्देश्य भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयभीत करके बांग्लादेश से अपनी सेनाएं हटाने को बाध्य करना और पाकिस्तान को विभाजन से बचाना था। सोवियत संघ के साथ द्वैतांत संबंधों को आगे बढ़ाना। द्वैतांत का तात्पर्य शीत युद्ध में कमी करना। राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ के साथ द्वैतांत संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और 1972 को व्यापार 10 वर्षीय समझौता किया। उन्नीस 1973 में सोवियत नेता ब्रेजनेव ने अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों में कुछ संधियां हुई और एक संकल्प लिया कि कोई भी देश परमाणु युद्ध नहीं करेगा। इस तरीके से रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में ही शीत युद्ध में शिथिलता या द्वैतांत की स्थिति का प्रारंभ हो गया। राष्ट्रपति फोर्ड और अमेरिकी विदेश नीति 1974 से लेकर 1977। दक्षिणी वियतनाम का आत्मसमर्पण। वियतनाम, जैसा कि वियतनाम दो भागों में विभक्त था, वियतनाम राष्ट्र को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जिसको साम्यवादी चीन सपोर्ट कर रहा था और दक्षिणी वियतनाम जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। अंत में दक्षिणी वियतनाम की हार हुई और दक्षिणी वियतनाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया गया और यह अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता थी। मिस्र और इजराइल के बीच सिनाई समझौता 1975 में सिनाई समझौता हुआ। यह डॉक्टर हेनरी किसिंजर के प्रयासों से हो सका और अमेरिकी राजनीति की एक महान सफलता थी। इससे मिस्र और इजराइल के मध्य विवाद की स्थिति को दूर किया गया। साल्ट वार्ता 1974। साल्ट जो शस्त्र परिसीमन से संबंधित वार्ता थी, उस पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार से हमने अमेरिकी विदेश नीति 1960 से लेकर के 1977 के कार्यकाल का अध्ययन किया और इस पूरे कार्यकाल में अब 1978 के पश्चात 1979 के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति में एक नया दौर प्रारंभ होता है। उसे भी अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हमने 1960 से लेकर के 1977 तक के अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महत्वपूर्ण पड़ाव, उसके विषय में अध्ययन किया है और
आप सबको मेन घटनाओं के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। आपको 1945 से लेकर के वर्तमान समय तक के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नाम और उनका शासनकाल याद रहना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर आप संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के नाम और उनका शासनकाल, कब से कब तक वो राष्ट्रपति रहे, इनको भी याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे याद करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।